आज हम आपको प्रभु यीशु मसीह के दास की एक ऐसी अद्भुत गवाही सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर ईसाई विरोधी के रोंगटे खड़े हो गए। जब आप उस गवाही को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपकी परिस्थितियों को बदल देंगे। इसलिए आप सभी उस गवाही को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस गवाही को सुन सकते हैं। मेरा जन्म ही मसीह परिवार में हुआ। तो बचपन से मेरे पापा स्ट्रिक्ट होने की वजह से आर्मी में थे, तो स्ट्रिक्ट होने की वजह से काफ़ी डिसिप्लिन और रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ मेरी परवरिश हुई, है ना। और बचपन से ही मुझे चर्च की आदत है, प्रार्थना करने की आदत है, वचन पढ़ने की आदत है। और हमेशा आप ही की तरह मैं भी ऐसे पहले लाइन में बैठा करता था, आमीन। और मुझे चर्च जाने का बहुत उत्साह होता था, बहुत शौक होता था, बहुत आनंद आता था। मुझे गीत गाने का आनंद आता था, बाइबल पढ़ने का। और ये सब मेरी मम्मी और पापा की वजह से हुआ। हालेलुया। बचपन से ही मुझे वचन की सीख मिली, प्रार्थना में मैं आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे करके मैं कीबोर्ड बजाने लगा। वो जो कॉन्गो नहीं आता, आप देखे ट्रिपल, वो भी मैंने बजाना शुरू किया और धीरे धीरे मुझे बहुत अच्छा लगता था म्यूजिक बजाना। मेरे पापा भी बजाते हैं, तो ऐसे करके मैं आगे बढ़ता गया, स्कूल में बढ़ता गया, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। लेकिन एक समय के बाद ऐसा एहसास होने लगा कि मेरे घर वाले जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हो गए, है कि नहीं। ये मत करो, वो मत करो, दोस्तों के साथ मत जाओ, खेलने मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो मुझे थोड़ी परेशानी होने लगी। मैं कहने लगा क्यों ना जाऊं, है कि नहीं। हुआ होगा आप लोगों के साथ भी, क्यों ना जाओ, ये मेरे माँ बाप अच्छे नहीं है यहाँ नहीं भेजते, वहाँ नहीं भेजते। जब देखो मुझे प्रार्थना में लेके जाते, मुझे खेलना है। जब देखो मुझे मीटिंग के लिए लेके जाते, मुझे पिकनिक नहीं भेजते, कुछ नहीं करने देते। मेरे लाइफ में कोई एंजॉयमेंट ही नहीं है। सिर्फ प्रार्थना जाओ, सिर्फ बाइबल पढ़ो, सिर्फ प्रार्थना करो, बस यही है। गर्मियों की छुट्टी में लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, मनाली जाते हैं, गोवा जाते हैं, केरला जाते हैं। मुझे एक पास्टर के घर भेज दिया जाता था, एक पास्टर के घर भेज दिया जाता था। एक एक महीना में उनके पास रहता था। हालेलुया। और वो पास्टर भी प्रभु के बहुत अभिषिक्त और आशीषित दास थे। सुबह सुबह 3 बजे उठा देते थे, चलो प्रार्थना करनी है, चलो बाइबल पढ़ना है। सुबह 3 बजे, 12 बजे तो मैं सोया हूं। परेशानी होने लगी थोड़ी सी, ये क्या जिंदगी है, मुझे नहीं अच्छा लगता था। थोड़ी सी घुटन सी महसूस होती है। फिर धीरे धीरे जैसे मैं बड़ा हो गया, मेरे दोस्त बन गए। और ये मुकाम जो होता है जिंदगी में, सबसे खतरनाक मुकाम होता है जब आपके दोस्त बनने लग जाए। तो कुछ मेरे दोस्त बन गए जिन्होंने मुझे 7वीं में सिगरेट पीना सिखाया। जब मैं 7वीं में था, 7th में, मैंने सिगरेट पीना शुरू किया ऐसी। और धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरे दोस्त मुझे किसी भी बात के लिए मना नहीं करते। घर पे सारी चीजों के लिए मना करते, दोस्त कभी नहीं मना करते। कितने अच्छे हैं, है कि नहीं। दोस्त कभी भी मना नहीं करते। और मैं उनके साथ बहुत मजे करता था। और जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, एक क्लास से दूसरी क्लास, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं तक आने लगा, तो मेरी हालत थोड़ी बिगड़ती गई। दोस्ती बढ़ने लगी, परमेश्वर से दूर होता गया। संडे को मैं वर्शिप करता था, कीबोर्ड बजाता था। जैसी चर्च से बाहर आ जाए, दोस्त, और फिर उसके बाद सिगरेट पियो, फिर शराब पियो, और धीरे धीरे करके ड्रग्स की भी आदत लग गई। और जब मैं 10वीं में था, तब मुझे ड्रग्स की आदत लग गई। बहुत अच्छा लगता था मुझे जब मेरे साथ 8-10 लोग घूमते थे मुंबई के सड़कों पे। आप जानते हैं मुंबई शहर, वहाँ पर बड़े बड़े लोगों से दोस्ती होना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और मेरे दोस्त भी होते थे सारे गुंडे और लफंगे।
जिनके साथ रहकर मुझे ऐसा लगता था कि ये मुझे किसी भी हालात से बचा लेंगे, मुझे छुड़ा लेंगे, मेरे लिए लड़ लेंगे ये लोग, है कि नहीं? एक होता है कि ये मेरे साथ है, ये भाई मेरे साथ है। मुंबई में भाई लोग होते हैं, यहाँ पर पता नहीं, मुंबई के भाई लोग होते हैं। ये मेरे साथ है, ये मुझे बचा लेगा, मुझे कुछ नहीं होगा। जब भी मेरी किसी से लड़ाई होगी ये सब मेरे साथ खड़े होंगे। तो इनसे मेरी दोस्ती बढ़ने लग गई और धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो मेरे दोस्त है ये कोई मामूली दोस्त नहीं है, बहुत पहुंचे हुए हैं। हर हफ्ते किसी की खबर आ रही है, इसने इसको मार दिया, उसने उसको मार दिया, और मैं तो रोज इनके साथ उठता बैठता हूं। आज इसको जेल में डाल दिया, आज इसको तड़ी पार कर दिया। ऐसी जिंदगी जी रहा हूं मंडे टू सैटरडे, और संडे का सुबह का जो 3 घंटा है वो मैं बहुत पवित्र बन के आराधना करके कीबोर्ड बजा के। अगर आप मुझे संडे को देखोगे आप यकीन नहीं करोगे आप वही मंडे वाला मार्क है, और अगर आप मंडे को देखोगे तो यकीन नहीं करोगे ये वही है जो आराधना करता है। हालेलुया। वो ढोलकी की तरह डबल हो गया था मैं, यहां से भी यहां से भी। प्रेज द लॉर्ड। और धीरे धीरे करके ये ड्रग्स की आदत मुझे खाने लगी। आमीन। एक बार जब हम नशे में थे तो हमने बहुत ज्यादा नशा कर ली, और एक समय ऐसा आ गया कि मुझे जो है वो ड्रग्स उसका असर नहीं होता था, मुझे नशा नहीं होती थी। तो उसके लिए दूसरे तरीके हम ढूंढते थे कि इसको और एनहांस करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए हम और क्या किया जाए। तो कोई शराब पी रहा है, तो कोई और ड्रग्स ले रहा है, तो कोई कुछ और कर रहा है। तो मेरे एक दोस्त था, उसने अपने पॉकेट में से एक टैबलेट का पैकेट निकाला, पता नहीं कहाँ से लाया था, उसमें से 2 गोलियां ली, उसने खा ली। दोपहर का समय था, उसने खा ली और वो ऐसे लेट गया। हम अपने घर चले गए, रात को फिर आए, देखे तो वो लेटा हुआ है। तो हमने कहा दोपहर को उठा होगा, सो के वापस कुछ पी के वापस सो गया होगा। फिर हम घर चले गए, दूसरे दिन सुबह हम आए तो देखा तो फिर भी लेटा हुआ है। तो हमने आजू बाजू वाले से पूछा ये क्या हुआ है? कह रहा है भैया ये कल से उठा ही नहीं है, शाम हो गई उठा नहीं है। 2 दिन तक वो लड़का वही पड़ा था। और तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात करना शुरू किया कि ये गलत है, ये सही नहीं है। और मुझे मन में ऐसा एक डर सा पैदा हो गया कि मुझे यहां तक नहीं जाना, ये लेवल का नशा मुझे नहीं करना है। 2-2, 3-3 दिन तक पड़े रहो, ये अच्छी बात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने आप से नफरत करने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। वचन पता है, प्रार्थना पता है, मेरे पापा पास्टर है, घर तक खबर पहुंच जाती थी आपके बेटे को आज यहां देखा, आपके बेटे को वहां देखा, इसके साथ देखा, उसके साथ देखा। बहुत परेशान होते थे मेरे माँ बाप, मुझे बहुत मारते थे, बहुत मारते थे। हर दूसरे तीसरे दिन मेरी पिटाई होती थी, और ऐसी वैसी नहीं, तबीयत से होती थी, जबरदस्त। तो मैं अपने आप से नफरत करने लगा कि ये मैं क्या कर बैठा हूं, इसको मैं कैसे सुधारूं। लेकिन एक बात है, जो बचपन से मेरे माँ बाप ने मुझे आदत लगाई चर्च जाने की, कलीसिया में आने की, वचन पढ़ने की, प्रार्थना करने की, पहले अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वही वचन मुझसे बात करने लगा। वही वचन पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाने लगा। वही वचन ने मुझे बताया कि जो तू कर रहा है वो गलत कर रहा है। हालेलुया। प्रभु की आराधना करता था, कीबोर्ड बजाता था, लेकिन फिर दुनिया के मार्गों में, फिर दोस्तों के पास, फिर सारी गलत चीजों में। मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जो कर रहा हूं ये बहुत गलत है। आप लोगों को भी होता है कभी कभी, जब आप गलती कर देते हैं तो हमको रियलाइज होता है कि हमने जो किया वो गलत किया, और वो पवित्र आत्मा होता है। पवित्र आत्मा हमें बताता है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और वही पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन में काम करना शुरू किया। मैंने कहा प्रभु मुझे बदलना है, मैं सुधरना चाहता हूं,
और उस समय मैंने निर्णय लिया और 3 महीने तक मैं घर से बाहर नहीं निकला। मैं 3 महीने तक अपने घर में बैठा करता था और 3 महीने में मेरे दोस्त छूट गए। और उस 3 महीने में मुझे पता चला कि मैं कोई एडिक्ट नहीं हूं किसी चीज का। शैतान ने मेरे मन को ऐसे प्रोग्राम कर दिया था कि तुझे जरूरत है, तुझे ड्रग्स चाहिए, तुझे ये चाहिए, तुझे वो चाहिए। लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने मुझे संभाला और मैं जान गया कि मैं एडिक्ट नहीं हूं। मेरे दोस्त और मेरे नशे आराम से छूट गए। हालेलुया, बहुत आसानी से छूट गए। और जिस जगह पर हम ड्रग्स लेने के लिए जाते थे, आज परमेश्वर ने उसी एरिया में मुझे एक सेवकाई दी है। छोटे छोटे बच्चे हैं वहां पर ड्रग्स बेचते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और उन बच्चों के बीच प्रभु का कार्य अद्भुत रीति से हो रहा है। हालेलुया। आप सब इस वीडियो को अभी छोड़कर ना जाए, आप सब इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास के जीवन के अद्भुत गवाही को सुनकर मसीह विरोधियों के रोंगटे खड़े हो गए। जैसा कि आपने गवाही में सुना होगा कैसे परमेश्वर ने अपने दास को नीचाई के स्थान से उठाकर ऊंचाई के स्थान पर रख दिया। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को जो है भी नहीं उन्हें चुन लिया है, ताकि जो हैं और जो घमंड करते हैं उन्हें लज्जित कर सके। परमेश्वर का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं आया, लेकिन पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। जो लोग इस संसार की गंदगी में पड़े हुए हैं उनसे हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करता है। और परमेश्वर की इच्छा ये है कि कोई भी नरक में ना जाए, लेकिन हर एक व्यक्ति अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो, लेकिन अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करे। और परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और परमेश्वर का वायदा है अंत के समय में ऐसा होगा कि हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है। इसलिए आप सभी विश्वास कीजिए, आने वाले दिनों में जितने भी मसीह विरोधी हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ाते हैं, वे सभी यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कहा हुआ वचन कभी न टलेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और परमेश्वर का वचन कहता है और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह खुद को तो नहीं बचा पाया, हमको क्या बचा पाएगा। ऐसे बहुत सारे झूठे आरोप मसीह विरोधी ईसाई लोगों पर लगाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और तुम्हें सताए तो आनंदित और मगन होगा ना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। परमेश्वर का वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यदि तेरा बेरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाना, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों के ढेर लगाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू मन में आनंदित ना होना। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, ये सारे बाइबल के वचन बताते हैं कि हमारा परमेश्वर यह चाहता है कि कोई भी मसीह विरोधी नरक में न जाए, लेकिन हर एक मसीह विरोधी जो कि आज प्रभु यीशु मसीह के नाम को बदनाम करते हैं, वे भी प्रभु यीशु मसीह में आए और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें।
क्योंकि हमारा यीशु मसीह इस संसार में खोए को ढूंढने के लिए आया है। आप सभी हमारे इस YouTube चैनल को एक सब्सक्राइब भी कर ले। क्या पता प्रभु यीशु मसीह का एक वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे।